बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी माओं और बहनों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक और रमज़ान का महीना अता फरमाया। ज़रा सोचिए, कितने ही लोग पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, आज दुनिया में नहीं हैं, मगर अल्लाह ने हम पर करम फरमाया, ज़िंदगी दी, एक और मौका दिया कि हम अपने गुनाह माफ़ करवा सकें, अपने रब के करीब हो सकें, अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर सकें। रमज़ान कोई आम महीना नहीं, ये तो महीनों का सरदार है, रहमतों की बरसात है और ईमान की तजदीद का मौसम है। जब रमज़ान आता है तो ज़मीन व आसमान दोनों बदल जाते हैं, फ़िज़ा में नरमी आ जाती है, दिलों में नेकी की तलब जाग उठती है। ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों के लिए मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल देता है। इन लम्हात में जिसने मांग लिया, यकीन जानिए वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मेरे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया की जिंदगी फ़ानी है। हम रोज़मर्रा के कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपनी असल मंजिल भूल जाते हैं। रमज़ान हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी वो नहीं जो दुनिया में दिखाई देती है, बल्कि वो है जो कब्र के बाद हमारे साथ होगी। ये महीना हमें सिखाता है कि इंसान का सबसे बड़ा दर्जा वो है जो अल्लाह के करीब हो। और बंदगी का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ लेना नहीं, बल्कि दिल को नरम बनाना, अपने रवैये को बेहतर बनाना और अपने रब के सामने झुक जाना है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोज़ा दरअसल तरबियत है, अपने नफ्स को काबू में करने की। एक बंदा सुबह से शाम तक अगर भूखा प्यासा रहकर अल्लाह के हुक्म पर साबित कदम रहता है, तो उसी लम्हे उसका ईमान मजबूत हो रहा होता है। जब उसके सामने खाना होता है, पानी होता है, मगर वो कहता है नहीं, मेरा रब देख रहा है, तो वो दर हकीकत एक ऐसा बंदा बन रहा होता है जिस पर अल्लाह फ़ख्र फरमाता है। मोहब्बतों, याद रखो कि रमज़ान का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं। अगर ज़बान से झूठ निकले, दिल में बुग़्ज़ रहे, किसी का दिल दुखाया जाए, तो रोज़ा अधूरा रह जाता है। रोज़े का हुस्न तब है जब बंदा सिर्फ खाने पीने से नहीं, गुनाहों से भी रुक जाए, लोगों को माफ़ करे, अपनी अना को तोड़े, अल्लाह के लिए झुक जाए। हम में से बहुत से लोग रमज़ान में इबादत शुरू करते हैं, मगर जैसे ही ईद आती है, सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। भाइयों, ये ना हो कि रमज़ान महज एक आदत बन जाए। ये वो महीना है जो पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए आया है। अगर हमने इसके बाद फिर पुरानी राहों पर कदम रखा, तो हमने रमज़ान की रूह को ज़ाया कर दिया। रमज़ान की रातें तन्हाई में रब से बात करने की रातें हैं। जब दुनिया सो रही होती है और बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है, तो आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। उस वक्त अगर आप रो लें, दिल से दुआ मांग लें, तो वो दुआ रद्द नहीं की जाती। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मांग, मैं तुझे अता करूँगा। कितना मेहरबान रब है। हम गुनाह करते हैं, वो फिर भी बुलाता है। हम भूल जाते हैं, वो याद रखता है। हम थक जाते हैं, वो कभी थकता नहीं। मेरे अजीज़ों, रमज़ान हमें सिखाता है कि ज़िंदगी का असल सफ़र आखिरत का सफ़र है। जब इंसान कब्र में उतरता है, तो उसके साथ सिर्फ उसके आमाल होते हैं। न दौलत साथ जाती है, न शोहरत, न ओहदे। साथ होती है सिर्फ नेकी, सच्चाई, नमाज, रोज़ा, खैर ख्वाही और मोहब्बत। इसलिए रमज़ान में नेकियों को जमा करो, लोगों की खिदमत करो, गरीबों का ख्याल रखो, मुस्कुराहट तकसीम करो, क्योंकि कभी कभार एक मुस्कुराहट भी दुआ बन जाती है। इफ्तार के वक्त जब पहली घूंट पानी की लेते हो, उस लम्हे रब के लिए अपने दिल की सब बातें कह दो। कहो, ए अल्लाह, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा अंजाम अच्छा कर दे। यकीन मानो, वो सुनता है, वो जवाब देता है, मगर अपने वक्त और अपनी रहमत के अंदाज में। अच्छे लोग वो नहीं जो ज़ाहिरन नेक लगते हैं, अच्छे लोग वो हैं जो किसी के गुनाह को देखकर उसके लिए दुआ करते हैं। रमज़ान हमें यही सिखाता है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो, अपने माल में से बांटो, अपने लहजे में नरमी लाओ और अपने दिल को मोहब्बत से भरो। और देखो, जब ईद आए तो फ़ख्र मत करना, बल्कि शुक्र करना, क्योंकि ना जाने कितने लोग वो रमज़ान देख नहीं सके जो तुम देख रहे हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इबादत का मौका दिया, वरना ये महीना तो उसके दोस्तों के लिए ख़ास होता है। हम सब उसकी रहमत के मोहताज हैं। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें वो रमज़ान अता करे जो हमारी ज़िंदगी बदल दे, हमारी रातें सजदे में गुजर जाएं, दिन खिदमत में, हमारी ज़बानी झूठ से पाक हो जाए, आंखों से शर्म पैदा हो जाए और दिल में मोहब्बत, खशियत और शुक्र का नूर भर जाए।
اللہ ہم سب کو ایسا رمضان عطا کرے جس کے بعد ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں، جس کے بعد ہمارے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائیں، اور ہماری زبانی، دل سے، عمل سے سب گواہی دیں کہ ہم بدل گئے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں وہ سکون عطا کرے جس کی تلاش میں انسان پوری زندگی گزارتا ہے۔ رمضان مبارک۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔